दिन भर वीडियो लगा करके वीडियो देख रहे हैं, एक पेन ने ढेला बार भी पेन नहीं उठाते। टेस्ट जब भी देता हूं नंबर आते नहीं है। फाइनल एग्जाम में ही पढ़ूंगा मैं, एनसीईआरटी पढ़ूंगा मैं, इस बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाऊंगा। प्रीफेस ही पढ़ते रहे 1 महीने तक तो तुम। सर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मॉक टेस्ट की क्या जरूरत, क्या फर्क है दोनों, इधर भी क्वेश्चन उधर भी क्वेश्चन। जुलाई में मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना है, अक्टूबर में कितना है, नवंबर में कितना है, दिसंबर में कितना है। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे करना ही करना है ये सिलेबस। बच्चों वेलकम टू नीट स्पॉट, वेयर वी डिस्कस स्ट्रेटजीज, वी डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप नीट में गलती कर सकते हैं। मेरा नाम विवेक पांडे है, आई एम फिजिक्स टीचर एट neetprep.com और ये नीट स्पॉट आपको मदद करता है सही डिसीजन लेने में, आपकी गलतियों को अवॉइड करने में। कई सारे बच्चे इतनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनने कुछ मिस्टेक्स कर दी तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छे बच्चे, अच्छे मतलब बहुत कैपेबल, बहुत समझदार, जब कम नंबर लाते हैं तो उनके साथ डिस्कस करके पता चलता है कि आखिर वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो मुझे अपने बच्चों से पता चली है, जो मैंने कंपेयर किया कि एक बहुत अच्छा नंबर लाने वाला बच्चा, एक थोड़ी सी कम मेहनत करके भी ठीक ठाक नंबर लाने वाला बच्चा, और एक बहुत जो लगा हुआ है, रात दिन पढ़ रहा है फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, इनमें क्या फ़र्क है। देखिए बच्चों, तो इन पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। हमने बस 2 कैटेगरी डिवाइड की है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों एक्चुअली में एक दूसरे के अपोजिट ही आपको दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं अगर आप क्लास 12th पास हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी। कोचिंग में बेमन से बैठे रहते हैं, अरे वही शुरू में यूनिट्स एंड डायमेंशन चल रहा है, अरे वही हाँ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, बायो में तो मैं चैंपियन हूँ, अब तो मेरे रग में ही बायो बढ़ती है, खून में ही बायो बह रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, ऑलरेडी आपको आता है बट आपको ये नहीं आता कि आपको क्या नहीं आता। आपको थोड़ा सा आता है और क्लास में जब वो थोड़ी सी वो आई हुई चीज़ मैच करती है तो आपको ऐसा लगता है आपको सब आता है, और उस मोमेंट पे वो जो आपको नहीं आता है वो भी आप नहीं सीख पाते। क्लास में टीचर भाई वो तो सभी चीज़ पढ़ाएगा ना हर जगह, तो वो कुछ चीज़ें आपको आती है, उसी से आप सोच लेते हैं अरे ये तो मुझे आता है, लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत क्या है। और जब वो टीचर लास्ट में या बीच में वो अच्छी चीज़ें बता रहा होता है, जो आपकी मिसिंग थी, जो आपकी मिस्टेक्स थी, वो अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो वो कभी दूर नहीं हो पाती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पहले डोंट्स डिस्कस करते हैं। कई सारे बच्चों ने इस बार ऑनलाइन तैयारी करने का सोचा है, जो बिल्कुल करें, लेकिन ऑनलाइन तैयारी कैसे कर रहे हैं वो देख रहे हैं वीडियोस। दिन भर वीडियो लगा करके वीडियो देख रहे हैं, एक पेन ने ढेला बार भी पेन नहीं उठाते, और पूरा 6-7 घंटे के बाद, जेन्युइनली पहली बात तो 6-7 घंटे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो कैसे देख लोगे यार। देख भी लिए मान लो, उसके बाद अगर आपने एक बार भी पेन नहीं चलाया, वो जो रेगुलर क्लासरूम में बच्चा लिखता है, सॉल्व करता है, सिर्फ वीडियो देखते अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। और फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ जब तक आप खुद से बैठ करके सॉल्व नहीं करेंगे तब तक। तो अगर आप सिर्फ वीडियो, अगर ओनली इसके साथ ओनली लगा लो, अगर आप सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे। दूसरी चीज़, वीडियो देख रहे हैं और टेस्ट जब भी देता हूं नंबर आते नहीं है। वीडियो में तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने टेस्ट दिया तो नंबर 0, और फिर वो टेस्ट देना मन कर देता है बच्चा। उसे लगता है मुझे समझ में तो आ रहा है बट ये टेस्ट मेरी साइकोलॉजी के साथ, मेरे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, फाइनल एग्जाम में ही पढ़ूंगा मैं। देखा दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, वो कुछ क्वेश्चन कर लेता है, आसान वाले कर लेता है, मुश्किल वाले छोड़ देता है, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में। ये साइकोलॉजी है। टेस्ट नहीं देता है, घबराता है क्योंकि उसके टेस्ट नंबर नहीं आते, क्योंकि वो पहली वाली गलती कर रहा होता है। दूसरी, मूव ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको डिफिकल्टी आती है फिजिक्स में, सब्जेक्ट में, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, या टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद उसमें नंबर जोड़े ही नहीं, महीनों बस टेस्ट दे दिया। अरे भाई टेस्ट दे करके छोड़ दोगे क्या। आप सोचो कोई आपका डॉक्टर टेस्ट करवाए और बोलता है जाओ बोले हो गया। अगर मैं जिंदगी में बस टेस्ट करवा के सही हो जाता तो काम क्या था फिर टेस्ट का पर्पस क्या है, आपकी गलतियां बताना और फिर उन पे काम करना। जैसे डॉक्टर आपका टेस्ट करता है, फिर आपको उन पे दवाई देता है, आपने अगर दवाई नहीं खाई तो भी ठीक नहीं होगे ना। तो टेस्ट का काम होता है गलतियां बताना और फिर उन गलतियों पे काम करना। पहले तो एनालिसिस करना टेस्ट का कि गलतियां क्या हैं, फिर उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर पढ़ना, उन पे काम करना, उन पे वीडियोस देखना या टीचर से पूछना और क्वेश्चंस करना। ये मूव ऑन वाली टेंडेंसी गलत है। टेस्ट दे करके आगे बढ़ गए, हो गया जो हो गया सो हो गया, ऐसे नहीं करना है, राइट। और चौथी सबसे बड़ी गलती, डीप स्टडी।
अरे भैया एनसीईआरटी पढ़ूंगा मैं इस बार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाऊंगा। प्रीफेस ही पढ़ते रहे 1 महीने तक, तो तुम पढ़ समझ में आ नहीं रहा था, प्रीफेस पढ़ रहे थे पिछले 4-5 पेज पिछले 1 महीने से। काइनेमेटिक्स में लगाए जा रहे हैं अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन। अरे भाई डीप में इतना टाइम ही नहीं है यार, तुम्हें 2 साल का सिलेबस 8 महीने में करना है। कैसे करोगे अगर तुम बहुत ज्यादा डीप में जाओगे? रिलेवेंट स्टडी करनी है, उन टॉपिक्स को पहचानना है जिनसे एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 3 टॉपिक हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट्स, बस। और उन 3 टाइप में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उन पे प्रैक्टिस करो। तो ये मिस्टेक्स बच्चों, ये जो मैंने बताई, आई थिंक कई सारे बच्चे अभी भी कर रहे होंगे, कई सारे कैपेबल बच्चे कर रहे होंगे, कई सारे सीरियस बच्चे कर रहे होंगे। अब आइए क्या करना है, ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया, बिल्कुल इनका उल्टा आप सब कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने हैं, चाहे वो वीडियो के देखते टाइम या वो आपके पास जो भी पैकेज है उससे या किसी भी ऑनलाइन मॉड्यूल से। हमेशा टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए आपके पास होने चाहिए खूब सारे, वो जरूर करने हैं। दूसरा, मॉक टेस्ट। सर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मॉक टेस्ट की क्या जरूरत, क्या फर्क है दोनों, इधर भी क्वेश्चन उधर भी क्वेश्चन। अरे भाई जब घर में तुम क्वेश्चन करते हो, एक क्वेश्चन देखा आंसर देखा, दूसरा क्वेश्चन के आंसर देखा, ये एक चीज है। लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तो आपको टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर पेपर देना है ना। अरे टाइम का ध्यान नहीं रखते हम घर में, वो मॉक टेस्ट करवाता है। तो जो आप एक 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन का पेपर करोगे या 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन का पेपर करोगे, जैसा हमारे नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म में हमने हजारों टेस्ट डाल रखे हैं क्वालिटी वाले, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सिलेबस डिफरेंट, तब आपको पता चलेगा कि आप डिलीवर कितना कर पाते हो फाइनली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम कंस्टेंट के अंदर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को देखना और फिर उसको एनालिसिस करना। एंड जैसा मैंने कहा, तीसरा पार्ट, टेस्ट दे करके कई लोग भूल जाते हैं, बस टेस्ट दिया हो गया काम, गंगा नहाए, सारे पाप धुल गए। ऐसा थोड़ी होता है। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा आपकी गलतियां क्या हैं, गलती किन टॉपिक्स में है, उन टॉपिक्स को जाकर के फिर से देखो और कवर करो। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एक टाइम लाइन बनानी है बच्चों। अगर अभी देखें तो अभी अपना चल रहा है जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और एक और चलो मान लो जनवरी। तो आपको टाइम लाइन बनानी पड़ेगी कि जुलाई में मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना है, अक्टूबर में कितना है, नवंबर में कितना है, दिसंबर में कितना है, जनवरी। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे करना ही करना है ये सिलेबस। और इसीलिए बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं, ये सारी चीजें हैं, आपकी टाइम लाइन भी सेट हो जाती है। अरे मेरा 15 दिन में ये 3-4 चैप्टर आ रहे हैं, 11th के भी 12th के भी। तो एक जैसे हमने हमारी टेस्ट सीरीज में फिक्स कर रखा है कि भाई इतने महीने में ऐसे टेस्ट होंगे तो इतना सिलेबस आपका हो जाएगा। हमने पूरा प्लान बना के रख रखा है कि दिसंबर जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा एक बार टेस्ट में पूछ लेंगे तो अपने आप आपकी तैयारी साथ में हो जाएगी। खुद से घर में प्लान बनाना आई नो मुश्किल होता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज का एक मेजर पर्पस है आपकी शेड्यूलिंग, आपकी टाइम लाइन। तो आई होप बच्चों आपको ये जो सेशन है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आई थिंक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप अगर कर रहे थे, तो कमेंट में जरूर बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी। मिलते रहेंगे आपसे नीट स्पॉट में। आई एम विवेक पांडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।